नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के औरा तालुके में आजादी के 75 वर्ष होने पर मनाया गया अमृत महोत्सव। निकाली गई 1 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे की रैली। बीदर के प्रतापनगर में करंट लगने से एक लेबर की हुई मौत। मृतक की पत्नी ने इस संबंध में बताया। महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रगान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पूर्व सैनिक की हुई मौत। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हुए थे शामिल। बागियों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र की हत्या। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोली शिवसेना। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में मोहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 समूहों के बीच हिंसक संघर्ष, कई हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरा तालुके में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने 1 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे की रैली निकाली। यह रैली अग्निकुंड से होते हुए बसवेश्वर चौक, बस स्टॉप, एपीएमसी क्रॉस से होते हुए अमरेश्वर सोलगेट तक पहुंची। इस अवसर पर राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, तालुका के तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, तालुका नौकररा संघ के अध्यक्ष सुकुमार घट्टे, सभी स्कूलों के शिक्षक और कॉलेजों के प्रिंसिपल और तालुका औरात के सभी सरकारी कर्मचारी के अलावा आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने संबोधित किया और इस अमृत महोत्सव के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। 1947 के पहले, उसके बाद में जो हमारा देश, हमारे स्वतंत्र सैनिक, हमारे वीर जवान, सभी को आज मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये बलिदान की धरती है, ये हमारे वीरों की धरती है, ये हमारे शौर्यों की धरती है, ये हमारे महापुरुषों की धरती है। महापुरुषों के बदौलत हमारा भारत देश एक अच्छे की ओर बढ़ रहा है। और ये तो आज हमने 75वां आजादी का महोत्सव बना रहे हैं। पहले भी बनाना था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन, हमारे 135 कोटि जनता का 135 कोटि जनता का स्वाभिमान, 135 कोटि जनता का विकास, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी, ऐसे कई लोग, कई महापुरुषों ने, वीरों ने आज जो बलिदान के बाद ये आजादी मिली है, आज तिरंगा, ये हमारा तिरंगा पूरे गांव में, पूरे घर घर में बेटा आर मोदी, घर घर मोदी। अब ये आर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हर साल में नया नया संकल्प। कुछ लोग बोलते थे प्रधानमंत्री बन से झाड़ू मारता है, शौचालय बनाता है, लेकिन आज भारत देश को पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व भारत देश महागुरु बनने जा रहा है, महागुरु बनने जा रहा है। क्या सभी हमारे स्कूल के बच्चे आए हैं, सभी हमारे भाई आए हैं। मैं आपको विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, 13 तारीख से 15 तक हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। लगाएंगे ना? लगाएंगे ना? ये तिरंगा हमारी शान है। क्या है? हमारी शान है, हमारी मातृभूमि है, हमारी माता समान है। तिरंगा का पूजा हो। ये तिरंगा कभी हम नीचे गिरने नहीं देंगे। नहीं देंगे ना? नहीं देंगे ना? ये तिरंगा छाती पे रहेंगे। तिरंगा ये हमारे महापुरुषों का बलिदान का तिरंगा है।
हमारे राजगुरु का तिरंगा है, सावरकर का तिरंगा है, भगत सिंह का तिरंगा है। इसको हमने छाती पे लहराना चाहिए। इसलिए आज हमारे तालुका आंदोलित और टाउन पंचायत की ओर से ये जो भव्य दिव्य प्रोग्राम आयोजित किया है। आज बुधवार को कर्नाटका आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्रों और छात्राओं ने केपी न्यूज के कार्यालय पहुंचकर न्यूज की तैयारी, रीडिंग, रिकॉर्डिंग और मीडिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इन छात्रों के साथ उनकी शिक्षिका गीता पोस्टे भी शामिल रहीं। इन छात्रों ने केपी न्यूज के एंकर अश्विनी रेड्डी, न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल और रिकॉर्डेंट मिसेस चेतना को फूल देकर उनका धन्यवाद दिया। आज बीदर के प्रतापनगर में शारदात नामी व्यक्ति जो खंभों का काम करता था, उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। इस व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ब्रिम्स अस्पताल लाया गया। जिस घर में यह व्यक्ति काम कर रहा था, उस घर के मालिक का नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है। शारदात की उम्र 42 वर्ष थी और उसके 3 पुत्र हैं, जो अभी छोटे हैं। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। शारदात की धर्मपत्नी रेखा ने इस विषय में केपी न्यूज को बताया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। ದಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಅಂಬರ್ ಮನೆಗ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದಾಗ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿಂದ ನನ್ ಗಂಡನ ಜೀವ ತಿಂದರು. ನಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕೊಂಡಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ? ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋ ಯಪ್ಪ ಯವ್ವ? इसके ऊपर करेगा संजू कुमार नन शाद्रक इत्तप्ಪ शाद्रक इत्तप्ಪ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು। जहां आज देश अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में है, जिसके तहत आजादी के वीर जवानों को याद किया जा रहा है, वहीं आज बीजापुर शहर में इब्राहिम रोजा के निवासी पूर्व सैनिक 65 वर्षीय नायक सूबेदार आदिल का निधन हुआ, जिससे आज सुबह सैनिक अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया और सेना में रहे समय उनके कारनामों को याद किया। परिजन और मोहल्ले वालों में मातम छाया हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। नासिक के एक स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान 81 साल के पूर्व सैनिक चंद्रभान मांजुलकर की मौत हो गई। चंद्रभान मांजुलकर ने 1962 में युद्ध में भाग लिया था। सतपुर इलाके के निवासी चंद्रभान मालुंजकर अचानक स्कूल कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान गिर पड़े। वहाँ के लोगों ने चंद्रभान मालुंजकर को उठाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस समय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर नासिक शहर के सतपुर क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सैनिक चंद्रभान मालुंजकर को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रगान के दौरान चक्कर आने के कारण वह गिर पड़े। मंच पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जैसे ही यह गिरे, कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद मातम छा गया है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शिवसेना ने दावा किया है कि उन बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या के समान है, जिन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। शिवसेना ने बुधवार को अपने मुखपत्र सामना में पूछा कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बागियों ने गंगा नदी में डुबकी लगा ली है, लेकिन क्या वे धोखा देने का पाप धो पाएंगे? शिवसेना ने आगे कहा कि मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह कोई ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। मराठी भाषा के दैनिक अखबार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चक्कर लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना भी की। अखबार ने कहा कि मुख्यमंत्री को पिछले 1 महीने में नई दिल्ली के 7 चक्कर लगाने पड़े, तभी वह मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए। संपादकीय में कहा गया है कि जब बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उन्हें शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के समान है। शिंदे तथा 49 बागियों के सिर पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात करने वाले और दल बदल करने वाले कभी संतुष्ट हो पाएंगे? यह धब्बा कभी नहीं हटेगा। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं।
घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बीजेपी से 9 और शिंदे गुट की शिवसेना से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई। इसे लेकर एनसीपी से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा है। सुप्रिया सुले ने कहा, महिलाओं को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य मंत्रिमंडल में 18 मंत्री है, लेकिन एक भी महिला नहीं। देश में 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन इस कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ देश भर में दर्ज तमाम एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इन तमाम एफआईआर को लेकर जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटका में कई मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, नुपुर शर्मा को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई नई एफआईआर होती है तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी। उधर नुपुर एफआईआर को रद्द कराने की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकती हैं। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत से अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा था कि क्योंकि दिल्ली में एफआईआर पहली थी, इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के तोपखाना एरिया में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के 2 ग्रुप की आपस में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां और पाइप चले। झड़प में दोनों पक्षों के कई युवाओं के घायल होने की खबर है। हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जानकारी के अनुसार मोहर्रम जुलूस निकालने को लेकर हेलावाड़ी और बेगमबाग कॉलोनी के युवाओं के बीच पुरानी रंजिश चल रही है और यही हिंसक संघर्ष के रूप में सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। इस सवाल पर कि स्थानीय लोग वीडियो को आज का बता रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि यह वीडियो आज का हो, लेकिन इसके हवाले से खबर में एक शख्स की मौत और 5 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह से भ्रामक है। हम वीडियो की जांच कर रहे हैं। साथ ही एक मौत और 5 लोगों के घायल होने की भ्रामक खबरें फैलाने के मामले में कार्रवाई करेंगे। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश पर तेलंगाना के कुतबुल्लापुरा कांग्रेस पार्टी की देखरेख में गौरव यात्रा निकाली गई। कुतबुल्लापुरा की IDPL कॉलोनी से निकली गई यह रैली गंडे मैसमा चौक तक गई। इस रैली में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदी कांति, कुतबुल्लापुरा एरिया के कांग्रेस नेता नरसी रेड्डी, बी श्रीनिवास रेड्डी, ए आलोक, बी श्रीनिवास गौड के अलावा दूसरे नेता उपस्थित रहे। तेलंगाना से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी अपने अंदाज और स्टाइल को लेकर आए दिन लाइमलाइट में रहती हैं। सोशल मीडिया पर वे काफी एक्टिव रहती हैं। उनका लुक फैंस का दिल जीत लेता है। वही हाल ही में शेयर की गई शिल्पा की तस्वीर देख फैंस खुश नहीं बल्कि हैरान रह गए। जी हां, हाल ही में शिल्पा शेट्टी की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वे अपने टूटे पैर को दिखाती हुई नजर आ रही हैं। वे अस्पताल में व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शिल्पा अस्पताल से निकल रही है। वे व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दे रही हैं। वहीं वे 2 विक्ट्री साइन बनाकर मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को साझा करने के साथ ही वे लिखती हैं, रोल कैमरा और एक्शन हुआ और मेरा पैर टूट गया। मैंने इसे सीरियसली ले लिया था। अब मैं 6 हफ्तों तक कोई एक्शन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब लौटूंगी तब पहले से बेहतर होकर आऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। शिल्पा की यह तस्वीर देखकर फैंस हैरान हो गए। वही शिल्पा के चाहने वाले उन्हें लगातार
जल्द ठीक होने की दुआ दे रहे हैं। एक फैन ने कहा, मैडम ज्यादा ही एक्शन में थी क्या? तो वहीं दूसरे ने कहा, आप अपना ध्यान रखना और पूरी ठीक होने के बाद फिर शूटिंग के लिए जाना। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरा तालुके में आजादी के 75 वर्ष होने पर मनाया गया अमृत महोत्सव। निकाली गई 1 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे की रैली। बीदर के प्रतापनगर में करंट लगने से एक लेबर की हुई मौत, मृतक की पत्नी ने इस संबंध में बताया। महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रगान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पूर्व सैनिक की हुई मौत, अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हुए थे शामिल। बागियों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र की हत्या, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोली शिवसेना। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में मोहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 समूहों के बीच हिंसक संघर्ष, कई हुए घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।